Hello everyone, I hope you are doing good. Welcome back once again, and today in this video I'm going to tell you the use of seeing and having plus v3. Let me tell you, seeing का इस्तेमाल हम लोग करते हैं sudden action या instant action को show करने के लिए, whereas हैविंग प्लस v3 का इस्तेमाल करेंगे बाद के एक्शन को शो करने के लिए। ओके, इसको समझने के लिए लेट मी टेल यू एक छोटा सा आप याद रखोगे कि सीइंग का इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब टाइम गैप बहुत कम हो। ओके, और हैविंग प्लस v3 का इस्तेमाल करेंगे जब टाइम गैप जो हो ज़्यादा हो। ओके, सो समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे देखकर वह पढ़ने लगता है। आप इसमें देख रहे हो कि मुझे देखना और उसका पढ़ना, ये दोनों एक्टिविटीज लगभग साथ में होगी और इसका जो टाइम गैप है बहुत ही कम होगा। ओके, सो हम लोग यहाँ पे सीइंग का इस्तेमाल करेंगे। ओके, और इसकी इंग्लिश होगी सीइंग मी ही बिगिंस टू रीड। नेक्स्ट, अगर दूसरा एग्जाम्पल है, सांप को देखकर वह भागने लगता है। ओके, सीइंग द स्नैक, ओके, he begins to run. So this is how we have to make sentences based on it. Now move to having plus v3। जैसा कि मैंने बताया, इसका इस्तेमाल हम लोग बाद के लिए करेंगे, बाद के एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, मतलब टाइम गैप होगा जो ज्यादा होगा इसमें। ओके, टू अंडरस्टैंड इट लेट मी टेल यू हिंदी। ओके, घर जाकर उसने आराम करा। ओके, सो आप देख पा रहे हो कि घर उसका जाना होगा, फिर वो फ्रेश होगा, फिर वो आराम करेगा, तो इसमें जो टाइम गैप है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ज़्यादा टाइम गैप होगा तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैविंग प्लस v3 और आप इस सेंटेंस को बोलोगे हैविंग गॉन होम ही टुक रेस्ट। Okay, so this is how you can make or form sentences based on seeing and having plus v3. I hope you have understood it, and I personally believe you will be able to form the sentences based on these. Okay, thank you so very much for joining me. Have a great day.